स्टार्ट की थी कि CH3 CH2 और आपका ये नाइट्रोजन, इसको अगर मैं वाटर के साथ भी करवाता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो क्या प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसमें ये आपके पास एक प्रोडक्ट बनाया था CH3 CONH अमाइड बनवाया। क्या बनाया? अमाइड बनवाया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपके पास इस नाइट्रोल को बहुत ही स्पेशल है, ये बहुत पेपर में आया हुआ RCN, इस नाइट्रोल को दो बार वाटर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। एक बार आप वाटर डालोगे तो बनेगा अमाइड, फिर एक बार फिर वाटर डालोगे तो बनेगा एसिड RCOOH बनता है। ठीक है, तो इसमें दो वर्ड यूज करेंगे। नाइट्रोल की अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है तो वर्ड यूज करेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ये लिख लेना चाहिए कहीं पर। तब तो क्या बनता है? हमेशा अमाइड बनता है। अगर नाइट्रोल की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है तो तब हमेशा एसिड बनता है। कोई भी ओइक एसिड बोल दो चाहे, तब क्या बनता है? ओइक एसिड बनता है। ये दो लाइन आपने जरूर याद रखनी है कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड नाइट्रोल को जब भी मैं रिएक्ट करवाता हूँ वाटर के साथ, अगर एक मॉलिक्यूल वाटर यूज करेंगे तो बनेगा अमाइड, अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अमाइड तक की रिएक्शन हमने इसका मैकेनिज्म करके देख लिया था कि कैसे कैसे अमाइड बनेगा। अब हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की आगे चलते हैं कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में एसिड कैसे बनेगा। ठीक है, वो देखिए आपके पास अमाइड हमने बना लिया था CH3 CNH2, CH3 CONH2, ये आपका अमाइड है। यहाँ तक हमने कल कर लिया था ये, यानी कि यहाँ तक हाफ हाइड्रोलिसिस या पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो जाती है एक वाटर में। अब कहते हैं फिर आपको दोबारा और करो, अगर हम एक्सेस में पानी डालेंगे फिर क्या होगा? तो कहते हैं देखो H2O डाल दिया हमने, अब क्या रिएक्शन होगा, कैसे प्रोसेस चलेगा वो बता रहे हैं। तो सेम कैसे करेंगे वो देखिए। अब इसमें कुछ चीजें हैं वो नोट करना ध्यान से। ये आपके पास ये CO, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल बोलते हैं। ठीक है, याद होगा आपने, हमने 9th चैप्टर में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब इसका यूनिक नेम करेगा ना तो CO को नाम स्पेशल नाम दिया था कार्बोनिल। तो CO क्या है हमारे पास? कार्बोनिल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जब भी आप ग्रुप में आ जाए ना CO, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये वाले ग्रुप के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा। कैसे? कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, तो ये डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ। डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा? O नेगेटिव और कार्बन पर H पॉजिटिव, कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा यहाँ से निकलेंगे। जब भी आपके पास CO हो तो आपके पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से निकालना हमेशा। ये CO वाला ग्रुप ही क्या करेगा? आपको पॉजिटिव और नेगेटिव निकाल के देगा। ठीक है, तो ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी कि ये CO वाला ग्रुप बहुत रिएक्टिव होता है, हमेशा ये ऑक्सीजन बॉन्ड ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चीज देखते हैं कैसे इसने मैकेनिज्म किया। इसका मैकेनिज्म देखिएगा, कहते जी CH3 CONH2 प्लस H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यही होगा। अगर ये एरो ऊपर चला गया तब क्या बनेगा जी हमारे पास? कहते आपके पास बनेगा CH3 CH2 एक ही आएगा CO नेगेटिव और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? NH2 और इधर क्या आएगा जी? पॉजिटिव। ये बनेगा CH3 और क्या बना? CH2। अच्छा, इसमें दो मैंने एक ग्रुप लगा दिया, एक मिनट, इधर एक कार्बन और लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। ये भी ठीक है, इधर भी एक कार्बन की चेन और बढ़ा दो, इधर भी बढ़ा दो CH3 CH, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये देखो कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। अब अटैक करवा दो, ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? कार्बन के ऊपर, और ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा? हाइड्रोजन के ऊपर।
जोड़ दो जी इसको, क्या बनेगा देखो जी CH3 CH2। अब देखो जी क्या क्या जुड़ा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन नेगेटिव था, ऑक्सीजन नेगेटिव ने H पॉजिटिव को पकड़ा, क्या बना OH, NH2 का NH2 सेम ही रहेगा। अब ये OH किसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ, यानी कि यहाँ पर भी OH, यानी कि कार्बन पर 2 OH ग्रुप जुड़ जाएंगे, कार्बन पर 2 OH ग्रुप जुड़ जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक तो बहुत ही आसान था, कुछ नहीं किया आपने, क्या किया बस CO वाले कंपाउंड को, इसको बोलते हैं CO, इसको हमेशा ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर आगे अटैक करवा दो बस। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। अब क्या होगा, अब आप क्या करें, सोचो जी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसमें क्या होगा रजे, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आपके पास ये जो नाइट्रोजन है, कार्बन और नाइट्रोजन वाला बॉन्ड, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कार्बन से ज्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन लेके निकला है तब चार्ज कौन सा आएगा उसके ऊपर, नेगेटिव, तब चार्ज कौन सा आएगा उसके ऊपर, नेगेटिव। किस फॉर्म में निकलेगा, तो ये निकलेगा रजे आपके पास NH2 तो है ही, 2 इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो क्या बना नेगेटिव, तो ये किस फॉर्म में निकलेगा, माइनस NH2। इसका मतलब, इस माइनस का मतलब है ये एलिमिनेट हो गया वहां से। जैसे ही ये बाहर निकलेगा इस कार्बन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, तो क्या बनेगा CH3 CH2, ये आपके पास OH, और इधर भी क्या आएगा OH, और कार्बन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे, कहते जी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये NH2 नेगेटिव स्टेबल नहीं होता, तो ये क्या करेगा, अगर इसको कहीं से एक H पॉजिटिव मिल जाए तो क्या बन जाएगा, NH3 एक स्टेबल कंपाउंड अमोनिया बन जाएगा, और ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड बना। तो कैसे होगा देखिए, कहते जी अगर आपके पास जो ये NH2 नेगेटिव था, ये अगर इस H को अपने साथ ले जाए, कोई भी हाइड्रोजन जा सकता है, चाहे ये वाला ले जाइए, चाहे एक ही बात है, ठीक है, जैसे ही ये लेके जाएगा तो क्या बन जाएगा, NH2 नेगेटिव से NH3 बनेगा, माइनस NH3। अब देखो रजी, ये 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाता, वो हमेशा साथ वाले को दे जाता है, तू रख। अब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ पर यूज करेंगे तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी रजे, CH3 CH2 C। अब ये देखो, ये डबल बॉन्ड को मैंने ऐसे लिखा O, और इस OH को आप ऐसे लिख लो OH, तो ये क्या बना आपके पास एसिड बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास एसिड बन जाएगा। तो इस मेथड से आप क्या करोगे मुझे, एसिड भी बना सकते हैं, इस मेथड से आप क्या करोगे, एसिड भी बना सकते हो, ऐसे आप एसिड बनाया जाएगा। ठीक है, आपको पेपर में सारा लिख के नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी चाहिए कि नाइट्रल का पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है तब तो अमाइड बनता है, और अगर आपको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, ये 2 ग्रुप आपने हमेशा याद रखने, पेपर में इसमें से एक जरूर पूछेगा। बोलो जी, यहाँ तक समझ में आता है सभी को? नेक्स्ट देखेंगे जी, ये तो हो गई नाइट्रो की रिएक्शन, एक और है इसमें नाइट्रो के साथ रिएक्शन, एक नाम आएगा रिडक्शन ऑफ नाइट्रल, रिडक्शन ऑफ नाइट्रल। नाइट्रल की आपने क्या करनी है, रिडक्शन करवानी है। ठीक है, अब नाइट्रल की रिडक्शन करेंगे तो देखो जी क्या बनता है, आपके पास कहते हैं कंपाउंड था CH3 CH2, और आपके पास मान लीजिए Cl। ठीक है, आपके एरो पे दिया है निकेल और H2 हाइड्रोजन। निकेल क्या है, कैटलिस्ट है, और हाइड्रोजन क्या है, एक गैस के फॉर्म में रिएजेंट आपने ले लिया। तो कहते जी अब क्या बन जाएगा, कहते जी आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, याद है हमने एक प्रोडक्ट पढ़ा हुआ 10th क्लास में, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एरो के ऊपर निकेल और हाइड्रोजन होता था। क्या हो जाता था कि डबल बॉन्ड टूटेगा और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, बस, और क्या बन जाता था CH3 और CH3, जिसको बोलते थे हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल।
सेम वही रिएक्शन है रजे, इसी में भी सेम ही करना है कि आपने क्या करना है, हाइड्रोजनेशन करना है। हाइड्रोजनेशन क्या होगा, कहते जी आपने सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाना है। तो क्या बनेगा इसमें, देखो कहते जी आप अगर CH3CH2 ऐसे, ठीक है, अगर एक हाइड्रोजन तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन इसके पास, ऐसे एक ट्रिपल बॉन्ड तोड़ा तो एक हाइड्रोजन इसके पास CH और एक NH हो जाएगा। फिर एक हाइड्रोजन और तोड़ेंगे तभी क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन इसके पास एक हाइड्रोजन इसके पास, क्या बन जाएगा CH2NH2। तो ये बनेगा आपके पास CH3 CH2 CH2 और NH2 के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम होता है मैंडिस रिडक्शन के नाम से जानते हैं इसको, मैंडिस रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। कोई आपसे पूछ ले कि मैंडिस रिडक्शन क्या होता है तो आप क्या बोलोगे कि किसी भी नाइट्रिल ग्रुप को निकेल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो उसको बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कैटालिटिक रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन कैसे हुआ, कहते जी इस डबल बॉन्ड को तोड़ के मैंने क्या डाला है, हाइड्रोजन ऐड किया है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास मैंडिस रिडक्शन के नाम से इसको हमने जाना। अब आप ये कहोगे कि यहाँ हम ना नाइट्रिल नाइट्रिल ही पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर तो हमारा हेलो एल्केन है, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन आना चाहिए था, लेकिन हम नाइट्रिल ही पढ़ी जा रहे हैं कल से। तो आपने देखा कल हमने एक रिएक्शन की थी कि CH3 CH2 और Cl प्लस KCN के साथ रिएक्शन करवाई थी। तो आपको बोला था ये KCl अलग हो जाएगा और CN जुड़ जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बना था, CH3 CH2 CN, नाइट्रिल बन गया था। अब आपकी बुक में ना इसको इस नाइट्रिल के ऊपर भी आगे रिएक्शन दी हुई है कि ये नाइट्रिल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं। अगर इसके अंदर पानी मिला दोगे तो अमाइड बनेगा, एक्सेस में पानी डाल दोगे तो एसिड बन जाएगा, अगर इसमें मैं हाइड्रोजन मिला दूं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो क्या बनेगा, कहते जी अमीन बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 NH2, तब क्या बन जाएगा, अमीन बन जाएगा, इसको अमाइन बोलते हैं जी, तो ये आपका अमाइन बन जाएगा। इसलिए आपको ये नाइट्रिल की रिएक्शंस करवाई गई, ठीक है, ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है। तो ये हो गया आपका नाइट्रिल वाला पार्ट पूरा। नेक्स्ट है आपके पास सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय कार्बोक्सिलेट ग्रुप। इससे पहले नाइट्रो ग्रुप के लिए करते हैं। नाइट्रो कहते जी अगर आपके पास CH3 CH2 और Cl है प्लस आपके पास AgNO2 है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसको रिएक्शन करवाना है जी अपने इथेनॉल C2H5OH और वाटर। क्या प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्राइट। क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर नाइट्राइट के नाम से जानेंगे। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है जी, देखो ये क्लोरीन बाहर निकलेगा और इस दोनों को तो तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, Ag पॉजिटिव होता है और NO2 के ऊपर नेगेटिव, तो यहाँ से टूटेगा तो सिंपल साफ दिखाई दे रहा है जी हमारे पास CH3 CH2 के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव के ऊपर, और ये Cl किस पर अटैक करेगा, सिल्वर के ऊपर। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा जी आपके पास CH3 CH2 NO2 प्लस Ag, ये प्रोडक्ट है। तो इसको क्या बोलेंगे, जब NO2 ग्रुप लगता है इसको नाइट्रो बोलते हैं, इसका नाम क्या होगा, नाइट्रो इथेन, ये नाम क्या बोलेंगे, नाइट्रो इथेन के नाम से जानते हैं। तो नाइट्रो के साथ जब भी सिल्वर नाइट्रेट के साथ करेंगे तो क्या होगा, Cl हट जाएगा और नाइट्रो ग्रुप उसके साथ कंबाइन हो जाएगा।
ठीक है जी। फिर है आपके पास एमिनो ग्रुप के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, रिएक्शन बाय एमिनो ग्रुप। एमिनो, अब ये क्या करेगा, देखो जैसे कर दी CH3 CH2 Br मान लीजिए, प्लस क्या करें CH3 और NH2 के साथ रिएक्शन, क्या मिथाइल अमीन है एक आपके पास और एक आपके पास है CH3 CH2 Br। आपको ये रिएक्शन शो करनी है और ये भी रिएक्शन किसमें होगी, इथेनॉल की, इथेनॉल और H2। क्या प्रोडक्ट बनेगा जी, थोड़ा सा सोच के जवाब दीजिए। बताओ जी बताओ, शाबाश, कुछ नहीं है, देखो बहुत आसान सी रिएक्शन है, CH3 CH2, ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, CH के ऊपर पॉजिटिव, Br के ऊपर नेगेटिव। इस कंपाउंड को तोड़ना ध्यान से देखो, NH के ऊपर कितने हैं, ये NH2 ऐसे लिख लो खोल के, हमेशा ये क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा, या ये Br कहते हो, ये Br इस H पॉजिटिव को अपने साथ ले जाएगा और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो किस फॉर्म में टूटा, CH3 और NH के ऊपर नेगेटिव, CH3 और NH के ऊपर क्या आ जाएगा रचे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और HBr बाहर निकल जाएगा। जैसे ही NH बाहर निकलेगा तो ये नेगेटिव नाइट्रोजन वाला इस H पे अटैक करेगा, जैसे ही H पे अटैक किया क्या बना, CH3 CH2, अब सीधा कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन ने अटैक किया, तो नाइट्रोजन और H और ये आपका CH3, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास, CH3 CH2 N H और CH3 बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये हुआ। इसमें मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि पेपर में कैसे आएगा और आपको इसकी कैसे करना। एक चीज़ और देखो, अगर मैं इसी रिएक्शन को ऐसे लिखूँ, ये आसान है वैसे, CH2Cl प्लस NH3, अमोनिया के साथ आपने ये रिएक्शन करवानी है, तो ये तो बहुत आसान रिएक्शन हो जाएगी, इथेनॉल, ठीक है, और ये वाटर, क्या प्रोडक्ट बनेगा, साफ दिखाई दे रहा है, ये H और ये Cl निकल जाएंगे, ये NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा सीधा, तो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास CH3 CH2 और NH2 प्लस H3, ठीक है, ये आपके पास HCl बन जाएगा। ठीक है जी, बन जाएगा। अब कहते हैं जी आपके पास दो चीजें, देखो ध्यान से, एक होता है अमोनिया, NH NH और NH, इसको बोलते हैं अमोनिया, सुनना ध्यान से, NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। कहता है लेकिन अगर सपोज करो इसमें से एक हाइड्रोजन को तो मैं निकाल देता हूँ और एक कार्बन की चेन को मैं ऐड कर देता हूँ, अगर मैं एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के इधर कार्बन की चेन लगा दी, अब वो कार्बन की चेन चाहे एक कार्बन हो, दो हो, तीन हो, 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या ऐसा बनेगा, मान लीजिए मैं ऐसा करता हूँ, CH3 CH2 NH और ये भी H, ठीक है, एक कार्बन की चेन मैंने, इसको आप R ग्रुप भी बोल सकते हो, R, ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो, और R NH2 है तो इसको सिंपल कैसे लिखा आपको बुक में मिलेगा, ऐसे RNH2 मिलेगा, आपको RNH2 के नाम से मिलेगा। ठीक है जी, ऐसे ही दूसरा, अगर मैं आपको बोलूं कि दो हाइड्रोजन मैंने हटा देने, मैं दो हाइड्रोजन हटाता हूँ, -2H और दो ही R ग्रुप लगा दिया, यानी कि दो कार्बन की चेन जोड़ूंगा इनके साथ, तो क्या बनेगा रजी, तो ऐसे होगा, कहते जी इधर भी कार्बन की चेन, इधर भी कार्बन की चेन और एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ हाइड्रोजन, यानी कि इस नाइट्रोजन के दो तरफ तो कार्बन की चेन है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसको ऐसे बोला जाएगा NR2H, ऐसे लिख सकते हैं, NR2H के नाम से भी जाना जाता है। एक तीसरा क्या होगा राजी, कहते जी आप तीनों हाइड्रोजन को हटा दो, रिमूव कर दो और तीनों क्या लगा दो, कार्बन की चेन लगा दीजिए, तीनों क्या लगा देंगे, कार्बन की चेन। जैसे ही आप क्या करोगे, कार्बन की चेन लगाओगे R
R और ये R, तो इसका नाम बनेगा NR3। क्या नाम बनेगा? NR3 के नाम से इसको जाना जाता है। ये आगे पूरा चैप्टर आएगा, बहुत काम का है, तो सुनना जिसके बेसिक्स क्या है। कहते जी आपके पास जो सबसे पहले नाम था ना NH3, इसका नाम था अमोनिया। इसको क्या बोलते हैं? अमोनिया के नाम से जानते हैं। लेकिन जब भी इस अमोनिया के 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हटकर कोई कार्बन की चेन जुड़ जाएगी इसके साथ, जैसे ये, अब ये कार्बन की चेन चाहे ये भी हो सकती है सिर्फ एक ही कार्बन हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 50, कोई हो, एक तरफ कार्बन की चेन, तो इसको क्या बोलेंगे जी? अमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइन। उसको बोलेंगे अमोनिया। और अगर नाइट्रोजन के साथ कार्बन की चेन जुड़ गई तो क्या बोलेंगे? अमाइन बोलते हैं। ठीक है, एक बात आपने ध्यान रखनी है, बोलते हैं अमाइन। लेकिन अमाइन के भी पार्ट है। कैसे? कहता है ये नाइट्रोजन कितने कार्बन की चेन के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी कितनी साइड जुड़ी है कार्बन के साथ? कहता है एक साइड जुड़ी हुई है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी अमाइन। जैसे प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन नहीं होता था, कार्बन के साथ कितने कार्बन की चेन जुड़ी हुई है। तो अगर इस नाइट्रोजन के पास एक साइड कार्बन की चेन जुड़ी हुई है रजे, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी अमीन। अब इधर देखो, इधर आ जाओ, इसको क्या बोलेंगे? इस नाइट्रोजन के साथ 2 तरफ से कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी अमीन के नाम से जानेंगे। इस नाइट्रोजन के तीनों तरफ से कार्बन की चेन जुड़ी होती है तो उसको बोलते हैं टर्शियरी अमीन। तो क्या बोलेंगे? टर्शियरी अमीन के नाम से जानते हैं। तो ये 3 होते हैं अमीन, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन के नाम से जाना जाता है जिसको। ठीक है, और जब अगर नाइट्रोजन के साथ तीनों ही हाइड्रोजन है तो उसको बोलते हैं अमोनिया। एक कार्बन की चेन है तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी अमीन। 2 है तो सेकेंडरी अमीन, 3 है तो टर्शियरी अमीन। जैसे ये वाला कंपाउंड देखो, ये वाला कंपाउंड नाइट्रोजन है, ऐसे चेक करिएगा, एक तरफ कार्बन की चेन, दूसरी तरफ भी कार्बन की चेन, एक ही हाइड्रोजन है, तो ये होगा सेकेंडरी अमीन। ऐसे ही आपके पास CH3 CH2 CH3N और आपके पास CH2 CH3, इस नाइट्रोजन के पास 3 तरफ से कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, तो इसका नाम क्या होगा? टर्शियरी अमीन होगा। इसका नाम क्या होगा? टर्शियरी अमीन। और अगर एक तरफ कार्बन की चेन जुड़ी तो उसका नाम होता है प्राइमरी अमीन के नाम से जाना जाता है। तो आपने अमीन वाला पार्ट बहुत ध्यान से करना है, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि अमीन कौन सा है, अमाइन कौन सा है, प्राइमरी अमीन कौन सा। और एक हम पढ़ रहे हैं बार बार अमाइड। अमाइड क्या होता है? कहता है अगर आपका ये NH2 ग्रुप, ये वाला, अगर ये आपका NH2 ग्रुप सीधा CO के साथ जुड़ा हुआ है तब इसका नाम होता है अमाइड। तब इसका नाम क्या होता है? अमाइड बोलते हैं इसको। अगर CO के साथ जुड़ा है तो अमाइड, सिंपल कार्बन की चेन के साथ जुड़ा है तो उसको अमाइन बोलेंगे। फिर ये देखेंगे कि प्राइमरी कार्बन प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है कि टर्शियरी अमीन है। तो इस पार्ट से इसको क्या करेंगे? आगे डिवाइड कर सकते हैं। तो अमीन के हम 3 पार्ट देखते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, एक तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक हुआ सिल्वर एसीटेट के साथ रिएक्शन बाय कार्बोक्सिलेट, रिएक्शन बाय कार्बोक्सिलेट। अब बहुत सारे बच्चों को कार्बोक्सिलेट का मतलब नहीं पता होता, तो पहले वो सुन लीजिए क्या होता है। कहते जी आपके पास RCOOH, RCOOH, इसका नाम कौन सा फंक्शन ग्रुप है? RCOH कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है? कहते जी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। बहुत याद सुनना, बहुत काम का ये। तो इसका नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है जी।
हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई एसिड है, वो एसिड का काम क्या होता है, H पॉजिटिव देना। उस एसिड का काम क्या होता है, H पॉजिटिव देना। ये अगर आपको H पॉजिटिव देगा तो ये किस फॉर्म में रह जाएगा, देखो RCO, O नेगेटिव रह जाएगा और H पॉजिटिव अलग हो जाएगा। ये हो गया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है, H पॉजिटिव देता है, बाहर निकल जाएगा एक H पॉजिटिव, ठीक है। और हमेशा बाकी सारी चीजें क्या रह जाती है, नेगेटिव रह जाती है। नहीं, यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, हमेशा वहीं से निकलता है जहाँ से ऑक्सीजन से जुड़ा। जैसे एक एग्जांपल और देखो, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, कहते हैं जी आपके पास ये स्ट्रक्चर होगी, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2, और दोनों ही ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। कोई भी एसिड का H पॉजिटिव वही निकलता है रजे जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो। तो इसमें कितने हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़े हैं, 2। तो जब भी कोई एसिड H पॉजिटिव ये रिलीज करेगा तो यहाँ पर बाकी के पीछे एक नेगेटिव आ जाता है। एक H पॉजिटिव के जाने के बाद इधर 2 है तो इधर भी एक नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि ये 2 H पॉजिटिव लॉस करता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये इसको मैं ओवरऑल क्या बोलूँ, तो इसको देखो ये बोलेंगे SO4 है, चार्ज कितना आया, 2 नेगेटिव, चार्ज कितना हुआ, 2 नेगेटिव। ऐसे यहाँ पर देखो एक H पॉजिटिव लॉस करेगा, चार्ज पीछे कितना आया, 1 नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इनका नाम भी चेंज हो जाता है, जैसे इसका नाम क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड, उसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कॉमन वे वर्ड यूज कर रहे हैं, वैसे इथेनोइक एसिड होता अगर CH कुछ होता तो कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा जी ना, इसका सल्फ्यूरिक। हमेशा याद रखना चाहिए कोई भी सब्सटेंस एसिड के बाद H पॉजिटिव लॉस करने के बाद जो रिमेनिंग नेगेटिव पार्ट है ना, जो बचा हुआ नेगेटिव पार्ट है, उसका नाम क्या बनेगा, कहता है इस सल्फ्यूरिक कोई भी एसिड का I और C वर्ड काट दो और नाम के पीछे 8 लगा दो, नाम के पीछे क्या लगा दो, पीछे 8 लगा दो, वो उसका नाम बनेगा। इसीलिए देखो SO4 का नाम क्या बनेगा, सल्फेट, क्या नाम बनता है इसका, सल्फेट नाम बनेगा। अब ये है कार्बोक्सिलिक एसिड कॉमन, अगर इसका H निकाल दिया तो रिमेनिंग पार्ट क्या बन गया, IC काट के 8 लगा दो, क्या बनेगा रजी नाम इसका, कार्बोक्सिलेट, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। इसके पीछे आप आयन भी लगती है, नेगेटिव पॉजिटिव तो हमेशा आयन लगता है, तो इसका नाम बनेगा सल्फेट आयन, इसका नाम बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन के नाम से इसको जाना जाता है। तो कार्बोक्सिलेट हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बहुत बार आएगा, पूरा चैप्टर आएगा इसके ऊपर कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है उसमें से H पॉजिटिव जो हट जाएगा, उसके बाद जो भी ग्रुप रहेगा उसको कार्बोक्सिलेट के नाम से जानते हैं, कॉमनली क्या बोलेंगे इसको, कार्बोक्सिलेट के नाम से जाना जाता है। अगर पर्टिकुलर कुछ बोलते तो देखो, जैसे सपोज कीजिए आपके पास ये CH3 CH2 COOH, एक बार टू पे कर दो, ये CH3 COOH, ठीक। अब इसका नाम क्या है, आप बोलोगे जी इसका नाम इथेनोइक एसिड है, इसका नाम क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनोइक एसिड क्या करेगा, H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, जैसे ही H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो क्या बन जाएगा इसके पास, CH3 CO, O पे नेगेटिव बन जाएगा और H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है, ठीक है, यानी कि इन दोनों अलग अलग हो गए। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है क्या बना, क्या बोला था, I एक काट के आपने 8 लगाना है, तो नाम क्या बनेगा रजी, ये नाम बनेगा इथेनोएट। ये सीखो जी, चीजों को लर्न नहीं करना, आपने सब सीखना है। तो नाम क्या बनेगा, इथेनोएट। अगर 3 कार्बन तो प्रोपेन होता है, नाम क्या, प्रोपेनोएट, ब्यूटेनोएट, पेंटेनोएट, लास्ट में 8 आ जाएगा, आ गया, दिखती है, तो इसका नाम क्या ना, इथेनोएट आ जाएगा, ठीक। एक चीज कहते जब भी आपके पास जो नेगेटिव स्पीशीज ऐसे हैं जो H पॉजिटिव चला जाए तो क्या करेंगे, कहते हैं खाली कभी नेगेटिव अकेला तो रहता नहीं है ना, ये पॉजिटिव अकेला रहता है, इसके साथ कोई ना कोई और स्पीशीज जरूर होगी जो इसके साथ क्या करेगी, काउंटर बैलेंस करेगी, बॉन्ड तो नहीं बनाएगी बट इसको मैनेज कर लेगी। मैनेज कैसे कर लेगी, जैसे सपोज करो आपके पास इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मैंने AgCl डाल दिया, सपोज कीजिए, तो क्या होगा, Ag पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, अब ये तो HCl बन जाएगा, बाहर निकल गया, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, Ag के ऊपर पॉजिटिव,
तो ये ऐसे अलग अलग दिखाई देगा क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बना सकते। तो क्या मिलेगा इसका नाम, ये Ag क्या है, सिल्वर होता है। अब इसका पूरा नाम क्या है, जो भी यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट आएगा उसका नाम आप पहले लिखोगे, तो नाम क्या बनेगा, सिल्वर इथेनोएट। क्या नाम आएगा, सिल्वर इथेनोएट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये बेसिक है रजी, जो आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये काम करना है, आपको ऐसे ही करोगे तभी याद रहेगा। तो इसका नाम क्या बनेगा, सिल्वर इथेनोएट नाम होगा। इसके बीच जो भी नाम होगा, यहाँ कुछ और होता है, जैसे सोडियम होता तो नाम होता सोडियम इथेनोएट, पोटाशियम होता तो पोटाशियम इथेनोएट। जो भी मेटल का नाम है वो पहले और बाद में उसका कंपाउंड का नाम है, तो ये बनेगा जी आपके पास इथेनोएट। ऐसे कोई भी एसिड है, H पॉजिटिव छोड़ने के बाद उसके नाम के पीछे OATE वर्ड लगा दो, वो उसका नाम बन जाता है। ठीक है जी। अब इसकी रिएक्शन करते हैं, कैसे करेंगे वो देखिए। कहते जी आपके पास एक कंपाउंड है CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड प्लस CH3CO नेगेटिव Ag। इसका नाम क्या होगा, देखो जी नेगेटिव है तो क्या बना, इथेनोएट, और सिल्वर है तो नाम क्या बनेगा, सिल्वर। इसका नाम होगा सिल्वर इथेनोएट। क्या जब भी सिल्वर इथेनोएट को आप रिएक्ट करवाओगे इथाइल क्लोराइड के साथ तो क्या बनेगा, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा जी आपको। वैसे तो क्या बनेगा, कहते हैं क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा ही निकलेगा, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज, CH3 के ऊपर, ये CH2 के ऊपर पॉजिटिव। फिर अब आपके पास दूसरा, कहते जी आपके पास CH3CO नेगेटिव और Ag के ऊपर पॉजिटिव होता है, और थोड़ी देर पहले Cl नेगेटिव था, तो ये Cl नेगेटिव तो क्या बनेगा, AgCl बन जाएगा। अब ये नेगेटिव ध्यान देना जी, ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये जो नेगेटिव है वो किस पे अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करता है। कार्बन पर अटैक कर देगा तो क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा CH3CH2, ऑक्सीजन के साथ अटैक करेगा जी, सबसे पहले ऑक्सीजन ही जुड़ेगा, O, फिर क्या बनेगा CO, और फिर क्या है CH3। ठीक है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इधर लिख लो CH3CO CH2CH3। ये कौन सा ग्रुप है, याद करो, कॉमनली में ऐसे याद किया था, RCOOR, एस्टर। क्या था, RCOOR, एस्टर ग्रुप के नाम से जानते हैं जिसको। ठीक है, तो आपके पास ध्यान रखना, जब भी अल्काइल हैलाइड आए और ये सिल्वर कोई भी इथेनेट आता है तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OCOCH3 प्लस AgCl के नाम से इसको जाना, तो ये एक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये है जी आपकी एक रिएक्शन, इसके साथ आप काम करेंगे। नेक्स्ट है जी आपके पास सल्फर के ग्रुप आएंगे। कौन से जी, अरे मिटाने के बाद मिलता है आपको, नेगेटिव पॉजिटिव तो देखना था, कहाँ से समझ में आएगा। देखो ये CO नेगेटिव, आपको बोला ना कि जब ऐसे अलग से आपको दिखा रहे हो तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे, दोनों सिर्फ चार्ज बैलेंस करने के लिए रखे हुए हैं, और उनका नाम था काउंटर आयन। काउंटर आयन का मतलब क्या होता है कि ये आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे, बट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए रखे हुए हैं, पास पास है। ठीक है, और जब भी आप एक कंपाउंड और लोगे CH3CH2Cl, इनका आपस में रिएक्शन करें तो आपको साफ दिखाई देना चाहिए। Cl पे तो हमें पता नेगेटिव आ जाएगा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो ये दोनों तो मिल जाएंगे, क्या बनाएगा AgCl, और ये नेगेटिव जुड़ के क्या बनाएगा, इसके साथ कंपाउंड बनाएगा, क्या बनेगा CH3COCH3, यानी कि कौन सा ग्रुप होना, CH3COOCH2CH3, तो ये कौन सा ग्रुप है, ये एस्टर वाला ग्रुप है। तो इसका फंक्शन को क्या बोलेंगे, कहते हैं एस्टर बनता है जी आपके पास, ये होता है।
क्या तो मेरा भी नहीं पता। देख दो नीचे बच्चे आते हैं बेटा आज इतना ही करो, बाकी कल करेंगे। बच्चे तो उनका पहले ही होना है। तो फीस देने वाला था मेरा भाई। तो वही नहीं सब्जी हुई ड्रामे मत कर, फिर वही बात। हफ्ते की बात हुई थी, हफ्ते में 10 बजे हफ्ते की बात हुई थी अभी हफ्ते ना है फिर वही बात। मैं जब मेरे पास आएगा फिर मैं कैसे करूँगा? अभी मैं हफ्ते बाद ही कुछ करूँगा, फिर क्या नहीं करूँगा? पता सर जी अब मेरे जितनी प्रॉब्लम नहीं है भाई। हाँ, वो तुम